ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर मू हेंडरसन बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपना पंच रेडी करके वॉरियर फ्रोस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले कि हम एल्डर मू हेंडरसन को वॉरियर फ्रोस्ट को पंच मारते हुए देख पाते तभी व्यू चेंज हो जाता है और हम अमेरिकन वॉरियर को देखते हैं जिसको किसी ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। उसको इतनी बुरी तरह से पीटा था कि वो अमेरिकन वॉरियर दोबारा उठने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठ पाता। अब हम देखते हैं कि इस अमेरिकन वॉरियर की ऐसी हालत किसी और वॉरियर ने नहीं बल्कि लुओ फैंग ने की थी, क्योंकि ये अमेरिकन वॉरियर लुओ फैंग से वो 3 वुड क्रिस्टल लेना चाहता था, जिस वजह से लुओ फैंग ने इसको अच्छा सबक सिखाया। अब फैंग वो तीनों वुड क्रिस्टल्स लेकर वहां से फ्लाई करके चला जाता है और जाते जाते रास्ते में सोचता है इन 3 वुड क्रिस्टल्स के लिए मुझे ब्रदर फ्रोस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो ही एल्डर मू हेंडरसन को अपने पीछे लगाकर दूसरे रास्ते पर ले गया, जिस वजह से मैं ये तीनों वुड क्रिस्टल्स हासिल कर पाया और एल्डर मू हेंडरसन के जो बाकी अमेरिकन वॉरियर्स थे उनको तो मैंने बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया था। अब फैंग सोचता है कि मुझे आगे किस तरफ जाना चाहिए जहां पर मुझे और वुड क्रिस्टल्स मिलेंगे। फैंग अभी इस बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक से उस लेक में हलचल होती हुई सुनाई देती है, जो सुनकर फैंग वहीं पर रुक गया था। अब हम उस लेक का व्यू देखते हैं जिसमें से एल्डर यी साइड के 2 फ्लाइंग वेपन्स बाहर निकलते हैं और वो सीधे फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखकर फैंग भी जल्दी से अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए उन दोनों फ्लाइंग वेपन्स के साथ टक्कर करवाता है और उन्हें वहीं पर नलीफाई कर देता है। एल्डर यी साइड का ये अटैक रोकने के बाद फैंग भी अपने आसपास देख ही रहा था कि एल्डर यी साइड कहां पर है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि लेक में काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और उसमें से एल्डर यी साइड धीरे धीरे करके बाहर आते हैं। उन्हें देखकर फैंग कहता है, ओह तो ये आप ही थे। और फिर कहता है, जब मैं अमेरिकन एल्डर्स के साथ फाइट कर रहा था तो मैंने फील किया था कि यहाँ मेरे आसपास कोई ना कोई मेंटल मास्टर तो जरूर है। फैंग की ये बात सुनकर एल्डर यी साइड अपना हेलमेट उतारते हुए कहते हैं, तो इसका मतलब कि तुम्हें मेरे यहाँ होने का एहसास पहले ही हो चुका था लेकिन तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया। फैंग कहता है, वो इसलिए क्योंकि आप मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। और हाँ, साउथ की साइड में सबसे ज्यादा तादाद में वुड क्रिस्टल्स हैं। यहाँ पर ऐसा कौन सा वॉरियर है जो कि लालची नहीं होगा। ये कहने के बाद फैंग एल्डर यी साइड से पूछता है, क्या आपको थर्ड एल्डर ने यहाँ पर भेजा है या फिर तुम अपनी मर्जी से अकेले आए हो। ओ हाँ, मैं समझ गया, तुमने मुझे पहले अमेरिकन वॉरियर्स को किल करने दिया ताकि जब तुम मुझसे ये 3 वुड क्रिस्टल्स ले लो तो इसके बारे में अमेरिकन को मालूम ही ना हो, और जब उन्हें इसके बारे में मालूम ही नहीं होगा तो वो तुमसे इसका शेयर कैसे लेंगे। अब मैं समझा, तुम तो वाकई बहुत चालाक हो। तुमने ऐसा इसलिए किया ताकि अमेरिकन तुम्हारे साथ इन वुड क्रिस्टल्स को लेने के लिए कॉम्पीट ना करें, और अब उन्हें इस बारे में मालूम ही नहीं होगा कि तुमने मुझसे ये वुड क्रिस्टल्स ले लिए हैं। इसी वजह से तुम्हारी उनके साथ जो अलायंस बनी हुई है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होगी। क्यों, मैंने सही कहा ना। फैंग की ये बात सुनकर एल्डर यी साइड भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि फैंग ने एल्डर यी साइड के सारे प्लान को समझ लिया था कि वो क्या करना चाहते हैं। अब एल्डर यी साइड स्माइल करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो की जा सकती हैं लेकिन कही नहीं जा सकती, और तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, इसी वजह से तुम बहुत ज्यादा डेंजरस हो। ये कहते हुए एल्डर यी साइड अपने सभी फ्लाइंग वेपन्स को फैंग पर अटैक करने के लिए रेडी कर लेते हैं। एल्डर यी साइड की बात सुनकर फैंग कहता है, एक जूनियर होने के नाते मैं आपको भी ये याद दिलाता हूँ, हर नई आने वाली जनरेशन प्रीवियस जनरेशन से बहुत ही ज्यादा एडवांस होती है और बहुत ही ज्यादा काबिल भी होती है। ये कहते हुए फैंग भी अपने फ्लाइंग नाइफ्स को अटैक के लिए रेडी कर लेता है। अब एल्डर यी साइड कहते हैं, चाहे तुमने अपना दिमाग लगाकर हम सबको अलग अलग कर दिया है लेकिन फिर भी एक्सट्रीम मार्शल हॉल और हमारे दरमियान मेंबर्स में डिफरेंस अभी भी वही है जो कि पहले था, यानी कि तुम लोग सिर्फ 4 वॉरियर्स हो और हमारी तादाद तुमसे काफी ज्यादा है। एल्डर यी साइड की ये बात सुनकर फैंग भी कहता है, चाहे आपने 3 अलायंस के साथ मिलकर समझौता कर लिया और एक साथ मिलकर काम कर रहे हो, लेकिन हम अभी भी तुम लोगों से नहीं डरते और ये वुड क्रिस्टल्स हमारे हैं। फैंग की ये बात सुनकर एल्डर यी साइड कहते हैं, नहीं, ये वुड क्रिस्टल्स हमारे हैं। तभी व्यू चेंज होता है, वॉरियर फ्रोस्ट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, यानी कि दोस्तों एल्डर मू हेंडरसन ने जो अटैक वॉरियर फ्रोस्ट पर किया था वो इन्हें डायरेक्ट हिट कर गया है। इसी वजह से वॉरियर फ्रोस्ट काफी इंजर्ड हो गए हैं, पर हम देखते हैं कि वॉरियर फ्रोस्ट अभी भी हिम्मत नहीं हारते और अपनी इंजरी को अपनी आइस पावर से फ्रीज कर देते हैं। वॉरियर फ्रोस्ट को इंजर्ड करने के बाद एल्डर मू हेंडरसन वहां से जा रहे थे क्योंकि वो वॉरियर फ्रोस्ट को मारना नहीं चाहते। एल्डर मू हेंडरसन को जाता हुआ देखकर वॉरियर फ्रोस्ट जल्दी से अपनी आइस पावर को यूज करते हुए एल्डर मू हेंडरसन के सामने का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन वॉरियर फ्रोस्ट से कहते हैं, क्या वाकई ही तुम अभी भी लड़ना चाहते हो। एल्डर की ये बात सुनकर वॉरियर फ्रोस्ट अपने वेपन को रेडी करते हुए कहते हैं, आप यहाँ पर बाकी सभी एल्डर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकता। वॉरियर फ्रोस्ट की ये बात सुनकर एल्डर मू हेंडरसन
स्माइल करते हैं और फिर पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें वाकई ही ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो? और वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने सिर्फ यूरोप और HR अलायंस के साथ ही अपनी अलायंस को बनाया हुआ है? तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है। एल्डर मू हेंडरसन की ये बात सुनकर वॉरियर फ्रोस्ट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी एल्डर मू हेंडरसन कहते हैं, तुम्हें डरना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ 3 अलायंसेस नहीं हैं, बल्कि हम लोग 4 अलायंसेस हैं। एल्डर मू हेंडरसन के ये कहते साथ ही व्यू चेंज हो जाता है और हम वॉरियर बीस्ट को देखते हैं, जहाँ पर वॉरियर बीस्ट ने यूरोप के 2 वॉरियर्स को हरा दिया था और उन्हें काफी बुरी तरह से इंजर्ड भी कर दिया था। वॉरियर बीस्ट अभी उन्हें मारने ही वाला था कि तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है, आपने अकेले ही सिंगल हैंडेडली 2 एल्डर्स को डिफीट कर दिया। आप तो वाकई ही लीडर हों के फर्स्ट गार्ड होने के लायक हैं। ये बात सुनकर वॉरियर बीस्ट हैरानी के साथ पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये कोई और वॉरियर नहीं था, बल्कि ये एल्डर लायन किंग था, जो कि हीरो वाले अंदाज में चलते हुए परछाई से बाहर आ रहे थे। उन्हें देखकर वॉरियर बीस्ट कहते हैं, सिंग तुम आ रहे हो। वॉरियर लायन किंग को देखकर वो HR अलायंस के दोनों मेंबर्स, जिन्हें के वॉरियर बीस्ट ने काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था, वो जल्दी से ग्राउंड से उठकर ऊपर हवा में आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है कि एल्डर लायन किंग वैसे तो बहुत ही हम्बल और केयरफुल रहते हैं, लेकिन ये सिचुएशन को संभालने के मामले में सबसे ज्यादा बेस्ट है। तभी हम एल्डर लायन किंग को देखते हैं, जो कि वॉरियर बीस्ट को रिस्पेक्ट देते हुए उनसे कहते हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हमें वो वुड क्रिस्टल्स कहाँ पर मिल सकते हैं? एल्डर लायन किंग की ये बात सुनकर वॉरियर बीस्ट अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तो फाइट कर लो। वॉरियर बीस्ट की ये बात सुनकर एल्डर लायन किंग भी अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं और फाइट के लिए रेडी होने लगते हैं। ये देखकर वॉरियर बीस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बड़ी ही स्पीड के साथ एल्डर लायन किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और फिर इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसे मैं नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि इन दोनों के दरमियान होने वाली इस फाइट में कौन जीतेगा? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।